मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। रीवा एयरपोर्ट पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सांसद ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर मंच से ऐसा बयान दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में कई बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन सांसद के शब्दों ने राजनीतिक बहस को नया मुद्दा दे दिया। एथेनॉल वाले पेट्रोल का विरोध करने वालों पर उन्होंने खुलकर निशाना साधा। आखिर सांसद ने ऐसा क्या कहा, उनके बयान के बाद सियासी प्रतिक्रिया क्यों तेज हो गई, तो ये सब जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 9 अगस्त 2026 को रीवा एयरपोर्ट पर नई हवाई सेवाओं की शुरुआत हुई। इस मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोग और कई बड़े नेता मौजूद रहे। कोलकाता से रीवा और रीवा से भोपाल के लिए उड़ान सेवा शुरू की गई। कार्यक्रम के दौरान मंच पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, सतना सांसद गणेश सिंह, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी समेत कई नेता मौजूद थे। रीवा के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा भी मंच पर बैठे हुए थे। कार्यक्रम के दौरान जब उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने पहले रीवा एयरपोर्ट के विकास और नई उड़ान सेवाओं की तारीफ की। इसके बाद सांसद ने देश में तेल की जरूरत और विदेशों से होने वाले तेल आयात का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी जरूरत का करीब 20% तेल खुद तैयार करता है, जबकि करीब 80% तेल दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। उन्होंने दुनिया में चल रहे युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बनी स्थिति का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि तेल लाने वाले जहाज़ों को अब करीब 18,000 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। इससे तेल महंगा हो रहा है और उसकी सप्लाई भी मुश्किल हो रही है। इसी दौरान जनार्दन मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एथेनॉल नीति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन जब प्रधानमंत्री इस बारे में बात करते हैं तो कुछ लोग इसका विरोध शुरू कर देते हैं। सांसद ने कहा कि विरोध करने वाले कहते हैं कि उन्हें एथेनॉल मिला पेट्रोल नहीं चाहिए और सिर्फ शुद्ध पेट्रोल इस्तेमाल होना चाहिए। इसके बाद सांसद ने बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने मंच से कहा कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा क्या। उन्होंने कहा कि देश में शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं, तो वह आएगा कहां से। उन्होंने दोबारा जोर देकर कहा कि अगर एथेनॉल का उत्पादन नहीं होगा तो देश में पेट्रोल और डीजल की जरूरत कैसे पूरी की जाएगी। जनार्दन मिश्रा ने अपनी बात समझाने के लिए ब्राजील का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा एथेनॉल बनाने वाले देशों में शुमार है और वहां गाड़ियां 100% एथेनॉल पर चल रही हैं। उनके मुताबिक वहां इससे कोई बड़ी समस्या नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों में एथेनॉल से चलने की क्षमता है। सांसद ने दावा किया कि ऑटोमोबाइल कंपनियों से जुड़े लोग और मैकेनिक भी कहते हैं कि एथेनॉल से इंजन को नुकसान नहीं होता। इसके बावजूद कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सांसद जब यह बयान दे रहे थे तो उस समय मंच पर मौजूद दूसरे नेता चुपचाप बैठे रहे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इसके बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कुछ लोग सांसद की बात का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनके बोलने के तरीके और इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठा रहे हैं। 10 अगस्त 2026 को यह वीडियो और इससे जुड़ी खबरें देश के अलग अलग हिस्सों में चर्चा का विषय बन गई। कांग्रेस नेताओं ने भी सांसद के बयान पर प्रतिक्रिया दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे सत्ता की ठसक बताया। उन्होंने कहा कि सांसद जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उसमें जनमत की कुर्सी का अहंकार दिखाई देता है। रीवा के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा इससे पहले भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। इस बार उनका बयान एथेनॉल के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीति के समर्थन में आया है। केंद्र सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर विदेशों से आने वाले तेल पर निर्भरता कम करना चाहती है। इसके साथ ही गन्ने और दूसरी फसलों से एथेनॉल बनाने के जरिए किसानों के लिए भी एक नया बाजार तैयार करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार अब सीएनजी में बायोगैस मिलाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि देश का तेल आयात कम हो और पर्यावरण को भी फायदा मिले। इसी नीति को लेकर पहले से बहस चल रही थी, लेकिन रीवा एयरपोर्ट के कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान के बाद यह मुद्दा एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में सांसद को साफ तौर पर उन लोगों को जवाब देते हुए सुना जा सकता है जो एथेनॉल की जगह सिर्फ शुद्ध पेट्रोल की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि देश की जरूरत को देखते हुए एथेनॉल जरूरी है। हालांकि उनके बयान की भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। फिलहाल इस मामले में सांसद की ओर से किसी आधिकारिक सफाई या माफी की खबर सामने नहीं आई है। वे अपने बयान पर कायम दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लगातार वीडियो शेयर कर रहे हैं और अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सांसद ने एथेनॉल की जरूरत को लेकर सही मुद्दा उठाया, लेकिन उनकी भाषा ठीक नहीं थी। वहीं कुछ लोग एथेनॉल के विरोध को सही मानते हैं और गाड़ियों के इंजन पर इसके असर को लेकर सामने आने वाली शिकायतों का हवाला दे रहे हैं। इसी तरह रीवा एयरपोर्ट पर नई उड़ान सेवाओं की शुरुआत का कार्यक्रम सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान के कारण राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया। 9 अगस्त 2026 को दिए गए बयान का वीडियो कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और 10 अगस्त 2026 तक इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। एथेनॉल नीति को लेकर देश में पहले से चल रही बहस को सांसद के बयान ने और भी ज्यादा तेज कर दिया है। अब रीवा में एयरपोर्ट की नई उड़ानों की शुरुआत से ज्यादा सांसद के बयान की चर्चा हो रही है
और लोगों की नज़र अब इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आने वाली हैं। अब इस मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।